आज हम बनाएंगे ग्लूटेन फ्री जवार की रोटी। हमारे यहाँ के रोटियों की तारीफ तो मोदी जी ने भी किया है। आप थोड़ा सुनिए। क्यों? कर्नाटका के कलबुर्गी की महिलाओं की उपलब्धि भी बेहतरीन है। इन्होंने ज्वार की रोटी को एक ब्रांड बना दिया है। इन्होंने जो कोऑपरेटिव बनाई है उसमें हर रोज 3,000 से ज्यादा रोटियां बन रही है। मोदी जी ने जो कहा वो आपने सुना होगा। हमें तो प्राउड फील होता है। तो चलिए आज हम रोटी बनाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 से 2 गिलास तक पानी लिया हुआ है। इसे हम गैस पे उबालने के लिए रख देंगे। मोदी जी ने मन की बात में कलबुर्गी की रोटियों की बात की है। गैस पे हम पानी बॉईल होने के लिए रख देंगे और तब तक के लिए चलिए हम रोटियों की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप जितना ज्वार का आटा लिया हुआ है। हमें इसे एक छन्नी से इस तरह से अच्छे से छान लेना है। ज्वार की रोटी ग्लूटेन फ्री और फाइबर युक्त होने के कारण सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आटे को मैंने इस तरह से अच्छे से छान लिया है। चलिए अब हम इसमें जो पानी बॉईल होने के लिए रखा था ना, अब वो पानी इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के हम मिक्स कर लेंगे। पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है। उबलते हुए इस पानी को हमें इस आटे में थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं पानी को हमें आटे में थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। फिर एक स्पून से हमें इस तरह से आटे को मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं ज्वार की रोटी में ना मैंने ऑयल डाला है ना नमक। हमें सिर्फ प्लेन ज्वार के आटे में गर्म पानी डाल के आटे को अच्छे से इस तरह से गूंद लेना है। यानी आटे को हम पहले गर्म पानी में मिक्स करेंगे, बाद में हम इसे अच्छे से हाथों से गूंद लेंगे। आप देख सकते हैं मैं आटे में थोड़ा थोड़ा पानी ही डाल के मिक्स कर ले रही हूँ। ज्वार की रोटी हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। गेहूं के रोटी से भी ज़्यादा अगर हम ज्वार की रोटी सेवन करेंगे तो हमारे लिए या हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आटे में इस कंसिस्टेंसी तक पानी डाल के हम आटे को ठंडा होने के लिए 5 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, आटा हमारा ठंडा हो चुका है। तब तक मैं बाउल में 2 से 1.5 गिलास तक ठंडा पानी ले रही हूँ, ताकि आटे में अगर पानी की कमी हो तो हम उसमें ठंडा पानी डाल के आटे को गूंद सकते हैं। आप देख सकते हैं आटा ठंडा हो चुका है। अब हमें इस तरह से हाथों से अच्छे से आटे को लगा लेना है। आटे को हम जितना अच्छा गूंदेंगे उतने अच्छे रोटियां हमारी बनेंगी। आटे को हमें इस तरह से अच्छे से मसल के आटे को गूंद लेना है। आटा आप देख सकते हैं अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। आटे पे हमें ध्यान रहे ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। सिर्फ आटे को इस तरह से पानी में गूंद के रख देना है। आटा हमारा परफेक्ट बन चुका है। अब मैं इसे एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। आप देख सकते हैं आटा कितना अच्छे से सॉफ्ट बन के तैयार है। इस कंसिस्टेंसी तक हमें आटे को गूंद लेना है। आटा हमारा परफेक्ट बन के तैयार है। चलिए अब हम इसके पेड़े बनाएंगे, यानी आटे की लोइयाँ बनाएंगे। सबसे पहले हम गैस पे तवा रखेंगे। ज्वार की रोटी बनाने के लिए हमारे यहाँ लोहे के तवे का ही इस्तेमाल किया जाता है। जब तक तवा गर्म हो रहा है तब तक हम रोटियां बना लेंगे। मैंने यहाँ पे एक बाउल में ऑलरेडी पहले ही ठंडा पानी लिया हुआ था। उसमें हम एक कॉटन का छोटा सा एक करचिप लेंगे। उस करचिप को हम पानी में डाल के साइड में रख देंगे। अब रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सूखा आटा भी लिया हुआ है। सबसे पहले हमें आटे से पहले ही इस तरह से लोइयाँ बना के रख लेना है। हम इस तरह से पहले ही लोइयाँ बना के रखेंगे तो रोटियां बनाने के लिए हमें आसानी हो जाएगी। अब लोइयाँ बन के तैयार है और तवा भी गर्म हो चुका है। चलिए अब हम रोटियां बनाएंगे। हमारे यहाँ की रोटियां बनानी एक अनोखी और यूनिक तरीका है। सबसे पहले हमें एक लोई लेना है और इसे इस तरह से मसल के आटे को अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। अगर हम इस तरह से आटे को मसलेंगे तो रोटियां हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। अब आटे को हमें इस तरह से मसल के फिर से लोई बनाना है। आप देख सकते हैं मैं जिस तरह से बना रही हूँ। जो ज्वार का सूखा आटा लिया हुआ था ना, अब हम इसे इस तरह से नीचे फैला देंगे। फैलाने के बाद इसके ऊपर जो लोई है ना आटे की, उसे हम इस तरह से रख देंगे।
रखने के बाद इसे हमें हाथों से इस तरह से रोटी बनानी है। देखिए मैं किस तरह से हाथों को गोल गोल घुमा रही हूँ। 2 सेकेंड में इतनी सी छोटी सी लोई का आटा इतनी बड़ी रोटी में कन्वर्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ ज्वार की रोटियाँ यूजुअली बड़े बड़े साइज़ में ही बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं हमें इस तरह से रोटी को हाथों से फैलाना है। आप देख सकते हैं आपसे बात करते करते ही रोटी कितनी बड़ी हो चुकी है। ये ज्वार की रोटी कर्नाटक की एक ट्रेडिशनल रेसिपी है। हमारे यहाँ सबके घर में इसी तरह से रोटियाँ बनाई जाती है। अगर आपको इतनी बड़ी रोटियां बनाने नहीं आती है तो आप रोटी को छोटी साइज़ में भी बना सकते हैं। आज भी हमारे यहाँ हर घर में इसी तरह रोटियां बनाते हैं। इवन हमारे यहाँ पूरियों के साथ रोटी की रेसिपी भी कंपलसरी बनाते ही बनाते हैं। रोटी अब अच्छे से बन के तैयार है। चलिए अब हम इसे तवे पे डालेंगे। आप सोच रहे होंगे इसे तवे पे किस तरह डालना है। इस तरह हमें हाथों में रोटी को लेना है और लेके हमें इसे तवे पे डालना है। आप देख सकते हैं रोटी कितनी पतली बनी है। अब हम इसे इस तरह से हाथों से ही तवे पे डालेंगे। तवे पे डालने के बाद जो पानी में मैंने एक कॉटन का कपड़ा डिप करके रखा था ना, अब उसी को पानी में डिप करके हमें इस तरह से रोटी के ऊपर लगा लेना है। कॉटन के कपड़े को पानी में डिप करके इस तरह से हमें रोटी के ऊपर पानी को अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ। ज़्यादा पानी भी हमें इसे नहीं लगाना है। पानी लगाने के बाद ऊपर का पानी जब पूरा सूख जाए तब हमें इस रोटी को पलट लेना है। आप देख सकते हैं 2-3 सेकंड के बाद हमें इस रोटी को फिर से इस तरह से उलट पुलट करके एक कॉटन का करछीप लेके इसे हमें इस तरह से सेंक लेना है, जिस तरह से मैं रोटी को सेंक ले रही हूँ। रोटी को अच्छे से सेंक लेने के बाद आप देख सकते हैं अब हमारी रोटी परफेक्ट बन के तैयार है। देखिए रोटी कितनी सुंदर दिख रही है और बहुत सॉफ्ट भी बनती है। हमारे यहाँ तो सबके घर में बिना रोटी के खाना बनता ही नहीं है। देखिए मैंने दूसरी रोटी भी अच्छे से बना लिया है। अब हम इसे तवे पे डाल के अच्छे से सेंक लेंगे। तवे के ऊपर रोटी डालने के बाद तुरंत बाद ही हमें इसके ऊपर पानी लगा लेना है। पानी लगाने के बाद जब पानी रोटी के ऊपर का पूरा सूख जाता है ना, तभी हमें रोटी को उलट-पुलट करके अच्छे से सेंक लेना है। पानी मैंने लगा लिया है, देखिए 2 सेकंड हो चुके हैं, ऊपर का पानी सूख चुका है। अब मैं इसे इस तरह से उलट-पुलट करके अच्छे से सेंक ले रही हूँ। हमारे यहाँ बाजरे की रोटी भी इसी तरह बनाते हैं। मैंने बाजरे के रोटी के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उस रेसिपी को भी ज़रूर देखिए। इस रोटी को भी मैंने अच्छे से सेंक लिया है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगी रोटी बनाते वक्त किस तरह की आवाज़ आती है। हमारे यहाँ सबके घर में सुबह सुबह सबके घर में जब रोटियाँ बनती हैं ना, तो इसी तरह की रोटियों की आवाज़ आती है। अगर इस तरह की आवाज़ आए तो समझ लेना चाहिए कि इनके घर में रोटियाँ बन रही है। आप ज्वार की रोटियाँ किस तरह बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सारे रोटियों को मैंने इसी तरह से बना लिया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप ज्वार की रोटी को सॉफ्ट भी बना सकते हैं और क्रिस्पी भी। मैंने यहाँ पे सॉफ्ट बनाया है। आप देख सकते हैं रोटी कितनी सॉफ्ट बनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।